डेंटल इम्प्लांट्स फेल क्यों होते हैं, इनके फेल होने की वजूहात क्या है और अलामात क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि डेंटल इम्प्लांट फेल हो चुका है और इनकी वजूहात क्या होती हैं फेल होने की, क्या करना चाहिए अगर आपको लग रहा है डेंटल इम्प्लांट फेल हो रहा है, और इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि ये फेल होने से हम बचा सकें, और पेशेंट की तरफ से आप जिन्होंने इम्प्लांट लगवाया हुआ है वो क्या क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो इस चीज़ से अवॉइड करें कि ये फेल हो जाए। तो आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर इनकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डेंटल इम्प्लांट फेल होने की अलामात क्या है? सबसे पहले तो जो है वो आपको सवियर पेन होगा। अगर डेंटल इम्प्लांट आपका फेलियर की तरफ जा रहा है तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पेन हो उस जगह पे या उसके करीब वाले दांतों में जहां पे आपने डेंटल इम्प्लांट लगवाया हुआ है। इसके अलावा हो सकता है आपको उस जगह पे सूजन हो, बार बार उस जगह से जो है ना स्वेलिंग हो जाए और वहां से पस डिस्चार्ज हो जाए, वहां से पीप का निकलना शुरू हो जाए, या ये हो सकता है कि उस जो इम्प्लांट का जो टूथ है वो मोबाइल हो जाए, वो लूज हो जाए, आपको फील हो कि वो हिल रहा है। तो ये कुछ अलामात है जिनसे हमें आइडिया होता है कि आपका डेंटल इम्प्लांट जो है वो फेल हो चुका है। इससे आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसी क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका जो डेंटल इम्प्लांट है वो फेल हो सकता है। तो सबसे पहले ये है कि आपका जो डेंटल इम्प्लांट है वो दो मेन चीज़ों के साथ उसका रिलेशनशिप होता है, कांटेक्ट होता है। सबसे पहले बोन है, जो हमने डिस्कस पहले इम्प्लांट की वीडियो में भी कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सबसे पहले ये है कि वो इम्प्लांट जिस चीज़ के साथ अटैच होता है वो बोन होती है, जिसके साथ उसने इंटीग्रेट करना है, उसके साथ कांटेक्ट में आना है, वो है बोन। इसके अलावा जिस चीज़ के साथ उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है वो होती है गम टिश्यू। गम टिश्यू ने उसके इम्प्लांट के अराउंड एक कॉलर बनाया होता है और जो बोन होती है वो उसमें कांटेक्ट में होता है इम्प्लांट। अब इन दो चीज़ों में जब प्रॉब्लम होगी तो आपके इम्प्लांट के फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बोन। अगर तो आपकी बोन लेस डेंस है, बोन आपकी ठीक नहीं है, कमज़ोर है, या आपको कोई बोन डिजीज है, कुछ भी हो सकता है, या आपकी बोन वीक है, या आपकी बोन थिन है, या आपकी बोन सफिशिएंट स्ट्रेंथ की नहीं है, सफिशिएंट वॉल्यूम में नहीं है, सफिशिएंट उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इम्प्लांट को विदहोल्ड कर सके, उसको ग्रिप कर सके और उसके साथ बॉन्ड बना के उसको स्ट्रेंथ दे सके, तो आपका इम्प्लांट फेल हो सकता है। तो बोन का जो कांटेक्ट है वो फेलियर की तरफ जाएगा तो आपका इम्प्लांट फेल हो सकता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं गम टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आ जाना, कि गम टिश्यू जो है वो इम्प्लांट को उसने एंगेज किया हुआ है, जो कि वो गम टिश्यू उस इम्प्लांट को बाहर से एंगेज किया हुआ है, अंदर से बोन है। तो अगर गम टिश्यू में आपके मसूड़े में कोई प्रॉब्लम आता है, जिस तरह से नेचुरल दांतों में हमें गम डिजीज हो जाती है तो दांत हिलना शुरू हो जाता है, इसी तरह से अगर उधर भी गम डिजीज आपको हो गई, आपका सूजन हुई पहले, उसका आपने इलाज नहीं करवाया तो वो ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ गई, तो उस केस में भी आपका जो इम्प्लांट है वो इन्फेक्शन की वजह से फेल हो सकता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं पेरी इम्प्लांटाइटिस, कि इम्प्लांट के जो सराउंडिंग में जो टिश्यू है उसकी जो इन्फ्लेमेशन की वजह से आपका इम्प्लांट फेल हो सकता है। इसके अलावा कोई आपको इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी फेलियर हो सकता है इम्प्लांट का। या इसके अलावा आपका कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो उस जगह पे जहाँ पे इम्प्लांट था तो वो जो उसकी एक कनेक्शन बना हुआ था वो टूट सकता है, तो वो इम्प्लांट लूज होके फेल हो सकता है। अब आपको अगर लग रहा है कि इनमें से कोई अलामात आपके साथ पेश आ रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना है कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है आप कंसल्ट करें। अब हो क्या सकता है, क्या किया जा सकता है? अगर तो प्रॉब्लम को देखते हुए हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, अगर तो बोन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इम्प्लांट फेलियर की तरफ जा रहा है तो बोन ग्राफ्टिंग की जा सकती है। बोन ग्राफ्टिंग करके उस इम्प्लांट को सेव किया जा सकता है। पेरी इम्प्लांटाइटिस या जो गम डिजीज है उसकी वजह से अगर इशू आ रहा है तो फिर हम जो है ना स्केलिंग और ओरल हाइजीन मेंटेनेंस, आपके मुंह की सफाई, इन चीजों को बेहतर करके हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को अगर अर्ली स्टेज में, और जो इन्फेक्शन की काज है उसको रिमूव करके हम अर्ली स्टेज में इसको मैनेज करने के लिए, अगर इन्फेक्शन को हमने मैनेज कर लिया तो हम इम्प्लांट को सेव कर सकते हैं। ये कुछ प्रोसीजर हैं जिनसे हम इम्प्लांट को सेव कर सकते हैं।
तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया कि इम्प्लांट फेलियर की वजूहात क्या हैं, करना क्या चाहिए और अलामात क्या होती हैं। तो अगर आपने इम्प्लांट के बारे में मज़ीद जानना है तो मेरी एक और वीडियो भी इस चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं इम्प्लांट के बारे में। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की और वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।